औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे पहले लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स वन बाय वन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब की जो काइंड्स हैं कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम वर्बल के हवाले से और जेरेंड के हवाले से स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें वर्बल है क्या, वर्बल एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब से बनता है और ये इस्तेमाल होता है एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब के तौर पे एक सेंटेंस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। और फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। He has stopped stealing, मतलब उसने चोरी करना छोड़ दिया या बंद कर दिया। यहां स्टीलिंग क्या है? वर्बल है। She entered screaming on the stage. She entered screaming on the, वो स्टेज के ऊपर चिल्लाते हुए वो दाखिल हुई या चढ़ी। अब ऐसे वर्ड्स ये जिनके एंड पे ING आता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? ज्यादातर ये वर्बल कहलाते हैं। और या ये एड नाउन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कभी कभार एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कभी एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कभी ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कभी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और कभी एज ए एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इस वर्बल की 3 काइंड्स हैं। सबसे पहली काइंड है जी पार्टिसिपल, दूसरी है जेरेंड और तीसरी है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव होता है ये मस्दर। अब सबसे पहली है जनाब पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल क्या है? सब्जेक्ट, इसम, फाइल। इसे क्या बोलते हैं? इसम, फाइल, काम करने वाला। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव की दोनों सूरतों में इस्तेमाल, जो कि फेल की सूरत में भी और एडजेक्टिव की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है। और इन दोनों में क्या है? वर्ब की भी और एडजेक्टिव की भी खूबियां पाई जाती हैं। बात समझ रहे हैं? मैं फिर बता रहा हूं, पार्टिसिपल वर्ब की वो सूरत है जो कि एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव दोनों सूरतों में इस्तेमाल होती है और इसमें वर्ब की भी और एडजेक्टिव की भी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की खूबियां पाई जाती हैं। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। ये पार्टिसिपल की काइंड बता रहा हूं, कोई मिसाल बता रहा हूं। द चाइल्ड रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहां इंटरेस्टिंग क्या है? अब बतौर एडजेक्टिव यहां ये इस्तेमाल हो रहा है, बुक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? यहां ये पार्टिसिपल है। ये क्या है? अब ये वर्ब से बनता है इंटरेस्ट, ठीक है, अब इससे बन रहा है ना। ये क्या है? इंटरेस्टिंग। यहां क्या है? ये पार्टिसिपल है। द वाउंडेड पर्सन वाज क्राइड होम। ये स्याही का ख्याल रखें, डेली बेसिस पे एडवांस ख्याल रखें। वाउंडेड पर्सन वाज क्राइड होम। जख्मी शख्स
क्या घर के लिए चिल्लाया। यहां वाउंडेड, ठीक है, वाउंडेड जख्मी शुदा। अब वाउंडेड आपको पता है कि थर्ड फॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है वर्ब की, लेकिन यहां ये एज ए क्या इस्तेमाल हो रहा है, पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है, एज एडजेक्टिव की खसूसियत दे रहा है। ये बात समझ रहे हैं। बाउंडेड पर्सन, उस पर्सन की खसूसियत बताई जा रही है कि वो बाउंडेड है, उसकी एडजेक्टिव बताई जा रही है कि वो बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड यहां क्या है, पार्टिसिपल है। हेयरिंग द वॉइस द बॉय वोक अप। हेयरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप। हेयरिंग द नॉइस, अब यहां जैसे ही शोर की आवाज सुनते ही लड़का जाग गया। अब हेयरिंग द नॉइस, यहां जो हेयरिंग है ये क्या है, एज ए, ये पार्टिसिपल है, ये सब्जेक्ट इसम फाइल, ठीक है, इस सूरत में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है, यहां इंटरेस्टिंग, बाउंडेड और हेयरिंग क्या है, पार्टिसिपल। अब काइंड, इसकी पार्टिसिपल की फर्दर काइंड्स हैं। कुछ प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों को डिफाइन करते हैं वन बाय वन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, एक ऐसे एक्शन की तरफ इशारा करता है जो कि इनकम्प्लीट है और इम्परफेक्ट है। मतलब एक काम एक जारी है, ठीक है, लेकिन स्टिल क्या है, इनकम्प्लीट है और इम्परफेक्ट है। बात समझ रहे हैं। और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा लगा के इसको बनाया जाता है। जैसे रीड है तो रीड के साथ इंग लगा दें तो रीडिंग बन जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ठीक है। स्लीप है, इंग लगा दें क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। ब्रेक है तो ब्रेकिंग। स्विम, ठीक है, स्विम है तो स्विमिंग। अब ये जो इंग लगा के जो वर्ड बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट है, ठीक है, जो कि कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल वाउंड, वाउंडेड, ब्रेक, ब्रोकन, लॉस, लॉस्ट। बाउंड से बाउंडेड, ब्रेक, ब्रोकन, लॉस, लॉस्ट। अब ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ। बात समझ रहे हैं। वो गिरा, उसने खाना खाया, ठीक। अब ये खाया और गिरा, ये क्या है, फॉलन, ठीक है, फेल, फॉल, फॉल, ठीक है, फेल, फॉल, फॉलन। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल हैं, ठीक है, जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है काम, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें अगर हम देखें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और उसमें भी कुछ काम जो मुकम्मल हुए होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ इशारा किया जाता है। इसमें क्या, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई टास्क आई रिटर्न होम। काम खत्म करके मैं घर लौट आया। हैविंग, अब हैविंग के साथ आगे फॉर्म कौन सी है, थर्ड। हैविंग फिनिश्ड माई टास्क, एक काम के मुकम्मल होने के हवाले से बताया जा रहा है। आई रिटर्न होम, ये क्या है,
परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है। वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। तो ये जो हैविंग रेस्टेड और हैविंग फिनिश्ड, ये कौन से हैं? ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैं। बात समझ आ गई या यहां तक? इसकी एक्सरसाइज है जो आप देख के इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल है, आगे मैं वो उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा। इसके बाद है जेरेंड। जेरेंड क्या है? ये इंग फॉर्म में होता है और ये बेसिकली एक वर्ब होता है और ये एक जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पे काम करता है। एक एस इसकी जो शक्ल होती है वो इंग फॉर्म में होती है, साथ इंग लगा होता है, ING लगा होता है, और ये एज ए नाउन के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, खेलना एक अच्छी मश्क है। प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये जेरेंड, ठीक है, जेरेंड की हम पढ़ रहे हैं। जेरेंड क्या है? इसकी शेप पे क्या होता है? एंड पे इंग लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये प्लेइंग जो है यहां क्या है? एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां प्लेइंग क्या है? जेरेंड है। ये क्या है? चीटिंग इज ए मोरल सिन। अब चीटिंग एक नाउन है और ING लगा हुआ है, तो ये क्या है? जेरेंड की फॉर्म है। तो चीटिंग इज अ मोरल, एक इखलाक की बुराई है। तो चीटिंग यहां क्या है? एज ए जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है। अब जेरेंड का जो इस्तेमाल है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज ए ऑब्जेक्ट, ये तो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल था ना जेरेंड का, यूज एज ए सब्जेक्ट। और एज ए ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो उसमें जो जेरेंड है वो आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। यहां जेरेंड का एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है? प्लेइंग इधर जेरेंड है। स्टॉप क्राइंग, यहां जेरेंड का इस्तेमाल एज ए ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ये स्टॉप क्राइंग। और क्राइंग क्या है? यहां जेरेंड है। बात समझ आ गई है? जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे, के पहले सेंटेंस में प्रपोजिशन आई है और उस प्रपोजिशन के बाद एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक काइंड हो गई यूज एज ए सब्जेक्ट, दूसरी यूज एज ए ऑब्जेक्ट, और तीसरी है यूज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन क्या होती है? किसी को पता है? ऑन, इन, एट, आफ्टर, ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग IMING। तो ये फाउंड ऑफ के बाद एज इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां ये स्विमिंग क्या है? जेरेंड है। अली इज केपेबल ऑफ लीडिंग, अली रहनुमाई करने के काबिल है। जेरेंड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, अब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। यूज एज ए, जेरेंड का यूज एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है? ही डिसलाइक्स स्मोकिंग, डिसलाइक्स वर्ब है और उसके बाद जब वो ING फॉर्म वाला एक नाउन इस्तेमाल हो रहा है, जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? ही डिसलाइक्स स्मोकिंग। जब प्रपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है
तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पे। और एज ए कॉम्प्लीमेंट कब, जब वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। यहां रीडिंग क्या है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब ही है, तो इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है जनाब, जेरेंड एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बाद इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव हम फिर पढ़ेंगे, इसकी जो काइंड है। आज हमने वर्बल की काइंड में पार्टिसिपल और जेरेंड को स्टडी किया है, और नेक्स्ट हम इसमें इंफिनिटिव भी ऐड करेंगे। बाकी इसको आप सुने, और इसको बार बार जब सुनेंगे आप तो आपको फायदा होगा। ठीक है, एक बार सुनने से कुछ चीजें अंडरस्टैंड होती हैं, फिर दूसरी बार सुनेंगे फिर इंप्रूव होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम नेक्स्ट डे पे रखेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज।